हरि ओम। ये ना 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 रे रे ना ना ना। श्री राम श्री राम राम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जहि विधि मन प्रसन्न तव होई। जहि विधि मन प्रसन्न तब होई। ओ करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। ओ जय सिया राम हो जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ जहि विधि होए नाथ हित मोरा। जहि विधि होय नाथ हित मोरा। करहु सो बेग दास में तोरा। करहु सो वेग दास में तोरा। ओ सीताराम जय हो सीताराम सीताराम जय सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, ओ मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम, करुणा करे अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पतित पावनी गंगा मैया की जय। सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की, सब विप्रन की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए माँ भागीरथी पुण्या सलीला पतित पावनी माँ गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंत में आप सभी भक्तों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं उन राम जी के चरणों में सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी का भाव रखते हुए आज पंचम सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं दास के द्वारा। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ इस पुण्य ऋषिकेश की इस पुण्य धरा पर और गीता भवन के इस पवित्र प्रांगण में इस दिव्य चेतना के समक्ष बैठ कर के हम लोग जो सभी साधक प्रवृत्ति के हम लोग सुधी जन हैं जो सत्संग की भावना से यहाँ पर आते हैं और निश्चित ही अपने जीवन को हम लोग मधुर बनाने के लिए रसीला बनाने के लिए ही यहाँ पर हम लोग बैठते हैं नारायण। वैसे तो जीवन में बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, दिक्कत हैं, लेकिन ये अनुभव में आया है, शायद आपके अनुभव में भी आया होगा, जब हम लोग माँ भगवती के चरणों में गंगा जी के किनारे आकर के बैठते हैं तो मन की सारी उथल पुथल एकदम शांत हो जाती है महाराज। तो ऐसी भागीरथी के चरणों में बैठ कर के हमको यहाँ सत्संग करने का, सुनने का, कहने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बढ़िया और जीवन का और लाभ क्या हो सकता है महाराज। ऐसे तो समय बातों में बीत ही जाता है नारायण। जन्म तेरो बातन बीत गयो तूने कबहू न कृष्ण कहो। ऐसे तो समय बीत ही जाता है इधर उधर की बातों में, लेकिन धन्य घड़ी जो लगी सत्संगा, वही समय धन्य है जो सत्संग में लग जाए महाराज। हमें कौशल्या जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। जब राम जी ब्याह करके आए ना, जब राम जी जनकपुर से ब्याह करके आए तो कौशल्या जी ने राम जी से एक बात कही कि जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे ते बिरंच जनु पारहि लेखे। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मीनिंग है इसका मतलब यह है कि कौशल्या जी कह रही हैं कि जितने दिन आपको देखे बिना चले गए वो हमारे जीवन के व्यर्थ ही चले गए। आप विधाता से कहना कि वो दिन हमारी आयु में शामिल ना करे, वो उसको एडजस्ट ना करे, उसमें उसको अलग ही रखे। इस चौपाई से समझना क्या है? इस चौपाई से ये समझना है कि देखो ऐसे जीने को तो हम लोग जी ही रहे हैं और भगवान की कृपा से समय से भोजन भी मिल जाता है
और बाकी काम भी हो जाते, सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, संसार चल रहा है महाराज। लेकिन केवल श्वास चलने का नाम ही जीना नहीं होता है। आपकी श्वासें चल रही हैं तो ये इट्स नॉट कि आप जिंदा हैं, खाली सांस चलने का नाम जिंदा नहीं होता है। करुणानिधान, हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन भले ही दीर्घ जीवी ना हो लेकिन दिव्य जीवी हो, हमारा दिव्य हो। दीर्घ भले ही ना हो, बहुत ज़्यादा भले ही ना जिए, लेकिन जितना भी जिए दिव्य जिए नारायण। बस इसी बात को समझाने के लिए ही सत्संग है, क्योंकि सत्संग आपके संसार को नहीं बदलेगा, सत्संग आपके विचार को बदलेगा नारायण। और यहाँ हम लोग अपना विचार बदलने के लिए ही बैठे हैं नारायण। तो आइए, अब जो हमारा प्रसंग चल रहा है हम उस ओर अवगाहन करें। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं नारायण। और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी बोले कि मेरे पास कोई साधना का बल तो नहीं है, पर लेकिन मेरे पास संबंध का बल है, जिसके कारण मैं निश्चिंत रहता हूं। और इसके बाद हनुमान जी संत है ना, तो संत का एक ही कार्य होता है कि सबको भगवान से जोड़ दे महाराज। बहुत अच्छी बात है ये। हमारे यहाँ संतों को, महापुरुषों को, ऋषियों को इतना क्यों माना गया कि इन्होंने हम सबको आध्यात्म से जोड़ा, भगवान से जोड़ा। देखो, मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ बड़े अद्भुत हैं। संत, संत किसको कहते हैं? बोले जिसका एक में हो गया अंत, उसको कहते हैं संत। महात्मा कौन? महात्मा माने जिसकी आत्मा महान है, जिसका मन उदार है, जिसका मन बड़ा है, वो महात्मा है। और एक शब्द है ऋषि। ऋषि किसको कहते हैं? बोले ऋषि वो है कि जिसने रिसर्च किया है महाराज, जो बड़े बड़े रिसर्च करके बैठे हैं, बोले उसको ऋषि कहते हैं। हमारे ऋषियों ने कैसी कैसी रिसर्च किए हैं महाराज, तब हमको जाकर के ये सब विद्याएं मिली हैं। कोई आयुर्वेद मिला है, कहीं कुछ मिला है, कहीं कुछ मिला है महाराज। ये ऋषियों की ही तो रिसर्च है। तो एक है संत, एक है महात्मा, एक है ऋषि, एक है साधु। बोले जिसका स्वभाव सरल है वो है साधु महाराज। तो कुल मिलाकर के संत का एक ही काम है, महापुरुषों का एक ही काम है कि सब लोग सुखी हो, सब लोग सुखी हो, भगवान से जुड़े, आध्यात्मिक बने और अपने जीवन के कष्टों को दूर करें महाराज। क्योंकि हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि मूल की ही भूल है। पूज्य संत चरण बड़ी अच्छी बात कहते हैं स्वामी जी महाराज, बोले मूल की भूल है। जब व्यक्ति अपने मूल से कट जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा महाराज। आप इस बात को ऐसे समझो कि जब तक डाली जो है वृक्ष से लगी हुई है तो हरी भरी रहेगी महाराज। बोलिए, अगर डाली वृक्ष से लगी है तो हरी भरी रहेगी, और जिस दिन डाली टूट करके वृक्ष से अलग हो गई तो वो भी सूख जाएगी महाराज, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा महाराज। तो मूल की भूल को समझो। जो मूल बात है वो कोई बताने को तैयार नहीं है, ऊपर ऊपर की बातें सब कर रहे हैं महाराज। अगर मूल बात को पकड़ लेंगे, मूल की ही भूल है, इसलिए सारे शूल हैं। शूल माने कांटा। बेस ठीक नहीं है, आधार ठीक नहीं है महाराज। मूल की भूल है इसलिए सारे शूल है। और उस मूल बात को अगर समझ लेंगे तो जीवन के सारे द्वंद्व ही खत्म हो जाएंगे महाराज। मैंने पहले दिन भी आपको एक बात कही थी कि व्यक्ति का जीवन कैसा रह गया है। बोले पाने की बेचैनी और खोने का डर, बोले इतना ही है जिंदगी का सफर। अब विचार करो आप, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की बेचैनी बनी हुई है। ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैं ऐसा कर लूं, अब मैं ऐसा कर लूं। और दूसरी बात क्या है, जो है वो कहीं हमसे चला ना जाए, कहीं खो ना जाए हमसे। सारी जिंदगी इसी में निकाल दोगे क्या?
फिर अपने आत्म कल्याण की बात कब करोगे, कब सोचोगे नारायण। श्रीमद् भागवत जी में जब राजा परीक्षित ने सुखदेव गुरुदेव से प्रश्न किया है कि गुरुदेव ये बताइए जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। उसको क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो। हमारे एक बात कहूं आपसे, परीक्षित ने जो प्रश्न किया है सुखदेव जी से, इट्स नॉट ए पर्सनल क्वेश्चन, इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन। ये सार्वभौमिक प्रश्न है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है परीक्षित का। हालांकि परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, तो परीक्षित ये भी सोच सकते थे, ये भी कह सकते थे कि महाराज मारी कोई जुगाड़ बिठाओ कोई। परीक्षित क्या बोल सकते थे, ये भी तो बोल सकते थे महाराज मारो मारे श्राप लागेड़ो है और थे मारी कोई जुगाड़ बिठा दो कि मारे की होवे गोनी। लेकिन नहीं, परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूं तो मेरे लिए कुछ करो, आप कुछ जुगाड़ बिठाओ मेरी कुछ ना ना। परीक्षित ने तो ये पूछा कि गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। तो इट्स नॉट ए पर्सनल क्वेश्चन, इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन। ये सार्वभौमिक प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी तो बहुत राजी हुए, बहुत राजी हुए। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, बड़ा प्रसन्न हुए। और आगे सुखदेव जी ने कहना चालू किया कि देखो राजन, ये जीव कितना दुर्भाग्यशाली है कि कुछ समय तो इसका खाने पीने में बीत जाता है, कुछ जगत के कामों में बीत जाता है और बचा कुचा समय सोने में बीत जाता है। हमारे कुछ खाने पीने में गया, कुछ सोने में गया, कुछ जगत के व्यवहार में चला गया। और आप देखिए ना, प्रायः लोगों का इसी में जा रहा है महाराज। मोस्टली केवल कमाना खाना सोना, बोले इसी में जिंदगी जा रही है महाराज। करुणा निधान सुखदेव जी ने कहा कि सारा जीवन अगर कुटुंब के भरण पोषण में ही बिता दोगे, समझने वाली बात है थोड़ी सी। देखो आज जीवन के 50 साल आ गए, 60 साल आ गए, अब भी घर के प्रपंच में ही लगे रहोगे क्या? अब विचार करो आप, 60 साल की उम्र आ गई, 65 साल 70 साल की उम्र आ गई, अभी भी घर की मोह माया नहीं छूट रही, तो कब छूटेगी? यही सुखदेव जी कह रहे हैं। बोले सारा समय अगर कुटुंब के भरण पोषण में ही बीतेगा तो फिर अपने कल्याण की बात कब सोचोगे, अपने कल्याण के बारे में कब जानोगे? तो यहां पर यही बात है नारायण, कि हमारे संत महापुरुष का एक ही काम है कि कैसे भी करके जीव को भगवान से जोड़ दें महाराज। देखो एक बात आपसे कहें, मैंने यहीं कहीं इसी कैंपस में, अब मुझे जगह तो ध्यान नहीं है कैलाश जी, लेकिन मैंने इसी गीता भवन के कैंपस में कहीं लिखा हुआ ये पढ़ा था, शायद उधर ही लिखा जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ, या कहीं लिखा, अब ये नहीं कह सकते कहाँ लिखा, लेकिन जो बात है वो समझो। ये लिखा हुआ था एक जगह, बोले किसी को भगवान में लगा देना, सत्संग में लगा देना, बोले इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता महाराज, इससे बड़ा और कोई कृपा नहीं हो सकती। किसी को स्पिरिचुअल कर देना महाराज, किसी को आध्यात्मिक बना देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। देखिए कोई रोगी है, मैं कह रहा हूँ रोगी को दवा देनी चाहिए महाराज, अच्छी बात है। अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो रोगी की सहायता करनी चाहिए, उसको दवा देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताओ, रोगी को दवा देने से उसका रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका भवरोग तो बना रहेगा महाराज। आप किसी निर्धन को, मान लो कोई गरीब है, कोई मांगने वाला है, या कोई गरीब है, आपने किसी को 2-4-5 हज़ार से सहायता कर भी दी, तो वो 2-4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे, फिर वो गरीब का फिर गरीब हो जाएगा महाराज। बोलो, फिर वो गरीब का गरीब, कितनी भी सहायता कर दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, खर्च हो जाएंगे। लेकिन संत चरण ये कहते हैं, बोले रोगी को दवा देना अच्छी बात है, गरीब को धन देना अच्छी बात है, किसी भूखे को भोजन देना और अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि किसी को अध्यात्म में लगा देना, भगवान के भजन में लगा देना, सत्संग में लगा देना, उसका जीवन ही बदल जाएगा महाराज। उसका अगला पिछला सब सुधर जाएगा महाराज, सब सुधर जाएगा।
तो संत चरण का यही काम है, भगवान से मिला देते हैं। तो कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की सिफारिश करी कि महाराज ये सुग्रीव जो है ये आपके दास हैं और आप इन्हें स्वीकार कर लो महाराज, आप इन्हें स्वीकार कर लो नारायण। ठीक है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। उसको अभय कर दो, वो भयभीत है, वो डरा हुआ है। एक बात मैं और आप सबको निवेदन करूं, आप लोग अच्छे सत्संगी हैं, सत्संग करने वाले हैं। देखो धर्म जो है ना वो डराता नहीं है। अगर आपको सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है अरे तुमने ऐसा नहीं किया, अरे भगवान नाराज हो जाएंगे, तो वो आपको धोखे में डाल रहा है महाराज। धर्म तो भय मुक्त करता है। अब मान लो आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, अब कोई सामग्री नहीं भी ला पाए तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भाई व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर सामने वाला ये कह रहा है अरे तुमने अगर ये नहीं चढ़ाया तो पूजा स्वीकार नहीं होगी, तो उसकी बात पे स्वीकार मत करना महाराज, क्योंकि धर्म जो है डराता नहीं है महाराज, भय नहीं देता है। धर्म तो भय से मुक्त करता है महाराज। भगवान की भक्ति तो अभय करती है, भय थोड़ी देती है। अरे ऐसा नहीं, अरे तुमने जल यहां की जगह यहां कैसे चढ़ा दिया। अब जैसे कई लोग शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो अब ऐसा कोई होगा नियम और है नहीं, अपने को तो पता नहीं महाराज। तो लोग जल चढ़ाते हैं तो पहले वहाँ पे जलेरी पे चढ़ाएंगे, वहाँ सर्प पे चढ़ाएंगे, फिर तीसरा नंबर फिर शंकर जी पर चढ़ाएंगे। वो भाई ठीक है, अच्छी बात है। मान लो अगर किसी ने भूलवश और पहले शंकर जी पे चढ़ा दिया तो क्या हो गया, कोई गुनाह हो गया क्या, कोई अपराध हो गया क्या। अब लोग उसको ऐसे देखते हैं पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया, बोले इन्हें पहले शिवलिंग पे कैसे चढ़ा दिया महाराज। तो ये सब बातें छोटी बातें हैं महाराज, इन सब बातों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आप फिर धर्म में आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ोगे जब इन्हीं छोटी छोटी बातों में अटके रहोगे महाराज। अच्छे कर्म करो, अच्छा भाव रखो, किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना मत रखो। या 2 घंटे का सत्संग करके और 22 घंटे कुसंग करोगे, सबसे बड़ा सत्संग जानते हो क्या है? मैंने संतों के मुंह से सुना है, बोले सबसे बड़ा सत्संग ये है कि कुसंग से परहेज कर लो महाराज। कुसंग से अगर गलत चीजों से परहेज कर लिया तो सबसे बड़ा सत्संग तो यही है। और 2 घंटे का यहाँ सत्संग करके और 22 घंटे कुसंग किया तो फिर क्या मतलब हुआ महाराज। तो बात को समझने का प्रयास करना महाराज। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट होता है ना, डायबिटिक पेशेंट को क्या है, सबसे बड़ा उसका क्या है कि वो दवाई तो खा ले और साथ में अगर मीठा भी खाता रहे तो फिर दवाई काम कैसे करेगी महाराज। उसे एक काम करना ही पड़ेगा, उसे दवाई खाने के साथ साथ उसे मीठे से भी परहेज करना पड़ेगा, तब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बस मैं भी यही कह रहा हूँ कि सत्संग तो करो लेकिन कुसंग से परहेज भी करो महाराज, कुसंग से परहेज करो। बर्तन चाहे सोने का ही क्यों ना हो, अगर उसमें छेद होगा तो दूध उसमें रुकने वाला नहीं है महाराज। अगर सोने का बर्तन हो चाहे लोहे का बर्तन हो, अगर छेद होगा तो दूध उसमें टिकेगा नहीं, फिर वो चाहे सोने का ही बर्तन क्यों ना हो महाराज। इसलिए कुसंग के छेद से बचना है महाराज, कुसंग के छेद से बचना है। तो तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। इतने में लक्ष्मण जी, सुनो, लक्ष्मण जी बीच में बोले ये सब तो ठीक है, इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे कैसे। एक काम करो, उनको ही नीचे बुला लो। बोले महाराज वो नहीं आ सकता, मैंने कल बताया था ना, दूसरे नंबर के पेशेंट हैं, डॉक्टर को ही जाना पड़ेगा, मरीज नहीं आ सकता महाराज, आप ही चलिए महाराज। तब कहा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेंगे कैसे। तब हनुमान जी बोले प्रभु चिंता ना करें, हेलीकॉप्टर आपके सामने ही खड़ा है, हेलीकॉप्टर फ्लाइट आपके सामने, आप तो बैठिए। तो राम जी ने कहा हेलीकॉप्टर कट्ठे खड़े हैं, माने दिखे ही को नहीं, कटे। बोले महाराज था के सामने ही है। बोले क्या। बोले आप दोनों जने मेरे कंधे पर बैठो, पीठ पर बैठो, मैं पवन पुत्र हूं, अभी उड़ान भरूंगा और एक क्षण में आपको पहाड़ी पर
ले जाऊंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य है आप। बोले हमें अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने भैया, ये ऐसे खुले में कौन लेके बैठता, कौन लेके चलता है भाई। बोले हम नहीं। तब हनुमान जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी से कहा प्रभु आपका क्या विचार है। राम जी बोले हनुमान सही बात तो ये है कि डर तो हमें भी लग रहा है कि इस ऐसे कंधे पर बैठ करके जाएंगे कैसे ऐसे, और कोई साधन नहीं है क्या। तब हनुमान जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हनुमान जी ने कहा प्रभु अच्छा एक काम करो, आप मेरे कंधे पर पीठ पर बैठ करके देखो। ठीक है अच्छा, बैठ गए। बोले प्रभु आप एक बात बताओ, जब बैठने वाले को डर लगता है तो बैठने वाला क्या करता है, बोलो भाई। हाँ, वो बैठने वाला क्या करता है, उसी का सिर उसी को पकड़ लेता है कस के। उसका भाव क्या होता है, अब चाहे ले जाओ चाहे गिरा दो, देख लो क्या करना है, वो हम तो तुम्हारे सिर पड़े। तो जैसे ही राम जी को कंधे पर बिठाया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी बोले प्रभु दोनों हाथ रख दो महाराज। तो राम जी ने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर को पकड़ लिया कस के। थोड़ी देर रखे रहे। फिर थोड़ी देर बाद हनुमान जी बोले प्रभु अब भले ही हटा लो, अब नहीं गिरेंगे, अब भले ही हटा लो, अब नहीं गिरेंगे। तो नीचे से लक्ष्मण जी बोले पहले उड़ेंगे तब ना गिरेंगे। अभी तो उड़े ही नहीं है, अभी तो खड़े हैं चुपचाप, अभी उड़े कहाँ हैं। हनुमान जी बोले अब नहीं गिरेंगे। तो राम जी ने कहा तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि नहीं गिरेंगे। हनुमान जी ने आंखों में आंसू लेकर के कहा भगवान हे मेरे प्रभु, हे रघुनाथ जी, जिसके सिर पर आपका हाथ हो अगर वो भी गिर जाएगा तो फिर संभलेगा कौन महाराज। आपका हाथ हमारे सिर पर है तो अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं है महाराज। हमारे महाराज जी का लिखा हुआ एक भजन है, बड़ा प्यारा भजन है, 2 लाइन सुनाता हूं आपको महाराज, और हमेशा अपने जीवन में यही भाव रखना। हाँ, सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 फिर बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जे जन राम कथा सतसंगी, जे जन राम कथा सतसंगी। तिनके सहायक श्री बजरंगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिकर फिर क्या करना। तो कहने का भाव ये है नारायण, हनुमान जी ने कहा जब आपका हाथ हमारे सिर पर है तो फिर गिरने की कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता,
और चरण में रख दिया है माथ, तो किस बात की चिंता। तो यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों को कंधे पर बिठाया और लेकर के हनुमान जी चले। अब सुग्रीव को एक बात तो निश्चित हो गई कि जब हनुमान जी स्वयं लेकर के आए हैं तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है महाराज। और हनुमान जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। क्या? एक तरफ खड़े हैं राम जी और एक तरफ खड़े हैं सुग्रीव, और बीच में हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी बनाया, पावक को साक्षी बनाया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाई। अब बात को समझना, राम जी भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, और सुग्रीव क्या है? सुग्रीव एक साधारण सा जीव है महाराज। हम सब सुग्रीव है। सुग्रीव जीव है, भगवान राम जी परमात्मा है, और हनुमान जी गुरु हैं, संत हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी संत हैं, सुग्रीव जीव है, राम जी भगवान हैं, और हनुमान जी संत हैं, गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। कितना बढ़िया संकेत मिल गया है। बोले जीव और परमात्मा का मिलन कराने वाली बीच में कौन है? बोले बीच में अग्नि है, पावक है। पावक को साक्षी क्यों माना? अगर थोड़ी गंभीरता से विचार करोगे, थोड़ा सा और गहराई में विचार करेंगे, तो इस समय पावक में किसका निवास है? क्यों जी? अरण्य कांड की चौपाई याद करें। भगवान राम ने जानकी जी को कहां रखा हुआ है? तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करूं निशाचर नाशा। जब लगी करूं निशाचर नाशा, और जबई प्रभु सब कहा बखानी, प्रभु पद ही धरि अनल समानी। समा गई। अब आप विचार करते जाइएगा, इस समय पावक में, इस समय अग्नि में किसका वास है? जानकी जी का, सीता जी का। और हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव के बीच में साक्षी किसको बनाया? अग्नि को, सीता को, पावक को साक्षी बनाया। और पावक में बैठी हैं जानकी जी। मानो हनुमान जी क्या संकेत करना चाहते हैं कि जीव और परमात्मा के संबंध को स्थापित करने वाली तो भक्ति महारानी है महाराज। भक्ति के द्वारा ही संबंध जो है दृढ़ होता है महाराज। भक्ति क्या है? हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमको रोज यही उपदेश देते रहे, और आज भी हम उनकी पुस्तकों में, उनके प्रवचन में हमको यही सुनने को मिलता है। हे नाथ मैं आपका हूं, केवल आप ही मेरे अपने हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अरे यही तो भक्ति है। आप ऐसा मत समझना कि केवल माला लेकर के बैठे वही भक्ति है। नहीं, माला लेकर के बैठना ही भक्ति नहीं है। अरे मंदिर में झाड़ू लगाना भी भक्ति है महाराज। आपको लगे घाट गंदा हो रहा है, गंगा जी का घाट गंदा हो रहा है, तो ये नहीं कि वहां पे बैठ करके माला करना, गंगा किनारे बैठ करके भजन करना यही भक्ति नहीं है। कभी झाड़ू पोछा लेकर के सफाई कर देना ये भी भक्ति है महाराज। ये भक्ति में ही आता है। भगवान की याद बनी रहे, ठाकुर जी से एक संबंध बना रहे। भक्ति है क्या? भगवान से जो संबंध है उसी का नाम भक्ति है। भगवान से जो अपनापन है कि मैं आपका हूं और आप भी मेरे अपने हैं, यही तो भक्ति है। तो हनुमान जी महाराज ने यही तो कार्य किया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देहि कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। जोड़ी प्रीत दृढ़ाई। बस अब आप यही समझ लो, हमारे समझने के लिए इतनी बात है
कि हमारा और भगवान का संबंध कैसा हो, बोले भक्ति का संबंध हो महाराज, बीच में भक्ति हो, भगवान से अपनापन जो है, मैं आपका हूँ आप ही मेरे अपने हैं। और मैं सच्ची बात कहूँ आपसे, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है महाराज, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये बात हम लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, उतना ही हमारे लिए फायदा है। जितनी देर करोगे उतना नुकसान है। और जितनी जल्दी समझ में ये बात आ जाए कि मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि अब खूब संसार वालों का बन के देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ महाराज। जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी जोड़ा है, वो सब यहीं छूटने वाला है। हम सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, कोई ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ हम सबको पता है। लेकिन फिर भी ये मन इतना बदमाश है कि महाराज स्वीकार करने को तैयार नहीं है महाराज। इसलिए जितनी जल्दी हम लोग स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, और यहाँ से मुझे एक दिन जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कुछ भी सब टेम्परेरी है, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है महाराज। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान से संबंध स्थापित हो। अब भगवान और सुग्रीव जी बैठे हुए हैं, अब आपस में मंत्रणा चल रही है। थोड़ी देर बाद सुग्रीव ने कहा, प्रभु अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि मैंने जाते हुए देखा था, गगन पंथ में देखी जाता, मैंने एक राक्षस लेकर के जा रहा था एक स्त्री को। अब हम तो जानते नहीं कि वो जानकी जी हैं, सीता जी हैं, लेकिन हाँ लेके जा रहा था, मैंने देखा था। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ में देखी जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। अब वो राम राम पुकार रही थी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्यू पटडारी। एक पोटली हमें देख करके उन्होंने एक जल्दी से कोई कपड़े की पोटली बना करके नीचे फेंकी। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो पोटली मेरे पास है। तो जैसे ही सुग्रीव ने वो पोटली, वो गठरी मंगवाई और राम जी के सामने उसको जब खोला गया तो करुणा निदान राम जी की आंखें सजल हो गई, क्योंकि उसमें जानकी जी के आभूषण थे महाराज। सीता जी ने अपने सब आभूषण निकाल करके रख दिए थे। और इसमें संकेत क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ये आज वर्तमान के संबंध में भी बड़ा जरूरी है। अब इन्होंने जाते हुए तो देखा कि एक राक्षस किसी अबला स्त्री को लेकर के जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप खुद विचार करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। अच्छा, करना चाहिए। आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हैं महाराज। आप विचार करें ना, आप इसका मतलब आपने समर्थन कर दिया उसका। और अभी वर्तमान देख रहे हैं दुनिया में, इस देश में क्या चल रहा है महाराज। सत्य बोलने वालों को महाराज तुरंत पकड़ के डाला जा रहा है जेल में महाराज। आप सत्य नहीं बोल सकते, अपना इतिहास नहीं बता सकते आप। ये वर्तमान सरकारों से ये उम्मीद तो नहीं थी महाराज। जिसने बोला, जिसने बिल्कुल सही बात बताने का प्रयास किया, उसको या तो हटा दिया या उसको खत्म कर दिया महाराज। अभी यही चल रहा है। आप सही नहीं बोल सकते, सत्य नहीं बोल सकते महाराज। जिन वर्तमान सरकारों से गौ माता के लिए इतनी बड़ी उम्मीद है, उस उम्मीदों पर भी सरकार अभी खरी नहीं उतर रही है महाराज। अभी कल हम लोगों ने, सबने संतों ने मिलकर के वो गो सम्मान आवाहन यात्रा करी, 27 अप्रैल थी कल। दुनिया भर, ये देश भर के लोगों ने, गो भक्तों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र लिख करके गौ माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, गाय राष्ट्र माता घोषित हो, ये सब ज्ञापन तहसील में दिया है महाराज। कल जो कार्यक्रम हुआ था वो तहसील के स्तर पर हुआ है, एसडीएम को दिया गया है नारायण,
कल हम लोग भी ऋषिकेश गए थे, वहाँ पर हम लोग भी शामिल रहे उस कार्यक्रम में, और पूज्य हमारे पलूक पीठ वाले महाराज जी भी आ गए थे, तो उनके सानिध्य में सारे संत गए थे महाराज। तो देशव्यापी ये कार्यक्रम हुआ है, और निश्चित ही हमको लगता है कि जब बात पहुँचेगी तो ये कार्य होना चाहिए महाराज। अब आगामी निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से अभी से, अभी 27 अप्रैल निकल गई, हम लोगों ने तहसील स्तर पर ये कार्य किया है। अब आगे संतों की योजना है 27 जुलाई की, यानी कि कितना महीना, 3 महीना हो गया हमारा, अप्रैल से मई से जून से जुलाई। अब 3 महीने देखा जाएगा कि सरकार कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती, इस पर क्या विचार करती है। देश भर के तहसीलों में कम से कम हजारों तहसील है महाराज, देश भर की तहसीलों में लाखों लोगों के हस्ताक्षर पहुंचे हैं, पत्र पहुंचे हैं एसडीएम के यहाँ। अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, वहाँ तक बात कैसे पहुँचती है। और अभी भी इस 3 महीने में कोई अगर निर्णय नहीं हुआ तो आगामी 27 जुलाई को फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्य किया जाएगा महाराज। अभी तो हम लोगों ने एसडीएम को दिया, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है डीएम को ये कार्य, ये पत्र सौंपा जाएगा 27 जुलाई को। तो इस कार्य में भी हमको खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। हालांकि अभी 3 महीने पड़े हैं, लेकिन खूब अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और हस्ताक्षर कराइए, और लाखों की संख्या में महाराज, हम तो कहते हैं कि इतने बोरे भर भर के जाने चाहिए महाराज। डीएम को भी सोचना पड़ जाए कि इतने हस्ताक्षर आ गए, लाखों हस्ताक्षर आ गए भाई। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए महाराज। माथा चाहे कितना भी ऊंचा कर लो, माथा चाहे कितना भी ऊंचा कर लो, लेकिन गर्दन ही नहीं रहेगी तो माथे का करोगे क्या? अच्छा बोलो, समझे बात को? नहीं, माथा चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन गर्दन ही नहीं रहेगी तो माथे का करोगे क्या? जब तुम्हारा धर्म ही नहीं बचेगा, क्योंकि उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपनी घटती जा रही है महाराज। इसलिए बहुत विचारणीय बात है, आगे आने वाला समय कोई बहुत अच्छा नहीं है अगर हिंदू नहीं जागेगा। अभी आप देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए महाराज आप, इतनी फोर्स होने के बाद भी वहाँ के लोग महाराज, जो गुंडे लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं महाराज। रोज झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, रोज मारपीट हो रही है, बूथ के बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं। इतनी फोर्स होने के बावजूद भी, तो आप विचार करें, अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर तो जिंदा ही खा जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे ही नहीं महाराज। बड़ी स्थिति गंभीर है महाराज। इसलिए पहले अपने राष्ट्र धर्म को भी समझो। ये माला तो तब फेरोगे ना जब जिंदा रहोगे, जिंदा रहोगे तो माला। देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में हिंदुओं के मकानों पर कब्जे किसके हो गए? सब उन मुसलमानों के कब्जे हो गए, उन्होंने सबको भगा दिया महाराज। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों को भगा करके महाराज सब कब्जा कर लिया पूरा महाराज। अगर यही स्थिति चलती रही तो देखो आप लोग तो चले जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ भाई। अब जैसे मान लो किसी की उम्र 60 साल की हो गई तो कितना जिएगा? 10 साल और जिएगा, 20 साल और जिएगा, 30 साल और जिएगा, तो एक दिन तो जाएगा ना। आप लोग तो चले जाओगे, 70, 80, 90 के होके चले जाओगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाओगे महाराज? अपने बच्चों को क्या दे करके जाओगे? उनका भविष्य खराब है महाराज। अगर हिंदू एक नहीं हुआ, अगर हिंदू जागा नहीं, तो आपका जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित ही गुलाम बनेगी महाराज, फिर गुलाम बनेगी महाराज। क्योंकि हिंदू सो रहा है, हिंदू जाग नहीं रहा है महाराज। पहले घर परिवार कितने अच्छे होते थे, खूब भरा पूरा परिवार होता था। फिर धीरे धीरे क्या परंपरा आ गई? बोले परिवारों के बच्चे घटते चले गए बस परिवार में है। फिर एक नियम दे दिया, बोले हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारा एक। अब वो एक भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, बोले अपन अकेले ही ठीक है। बोले क्या करना है महाराज? अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही पैसा कमाते हैं। बोले अगर बच्चा कर लेंगे तो ध्यान कौन रखेगा? बोले छोड़ो, तुम भी अपनी देखो, हम भी अपना देखें, छोड़ो महाराज। तो संख्या घटती जा रही है महाराज। नहीं तो हर हिंदू के घर में महाराज 3-3, 4-4 बाल गोपाल जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। एक देश की रक्षा में जाए, एक महाराज साधु महात्मा बने, एक अपने परिवार को चलाए महाराज। लेकिन ये सब अब देखने को नहीं मिलता है। और सच्ची बात कहूँ, साधु का तो अकाल पड़ गया है। साधु है ही नहीं महाराज, साधु कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि परिवार में है ही नहीं। अच्छा आप खुद माताओं बहनों विचार करो, अगर परिवार में एक ही बच्चा रहेगा तो बोलो उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए कि नहीं हो गए? बोलो अच्छा।
अगर एक ही बच्चा रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी के सारे रिश्ते, किसको कहेगा बुआ, किसको कहा जाएगा क्या कुछ नहीं, किसको कहेगा चाचा, किसको कहा जाएगा ताऊ, क्योंकि कोई है ही नहीं महाराज। एक बच्चा होने से परिवार के सारे रिश्ते, सब रिश्ते खत्म हो गए महाराज। तो इस प्रकार से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और ये बड़े दुखद विषय है, ये बहुत चिंता का विषय है महाराज। अभी कुछ नहीं होगा, अभी चिंता मत करो आप, अभी 10-15 साल 20 साल कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाला समय खराब है महाराज। आप लोग तो चले जाओगे लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, उसको खराब कर दिया जाएगा महाराज। अभी 15-10-20 साल तो कुछ नहीं हो रहा है अभी, और आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है महाराज, कैसे कैसे महंगाई हो रही है, क्राइसिस हो रहे हैं महाराज, गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, बड़ी स्थितियां खराब है महाराज, बहुत खराब है। इन समसामयिक बातों विषय पर भी सत्संग में चर्चा होनी चाहिए और हमें जागरूक रहना चाहिए महाराज। हिंदू जागता रहेगा तो फिर गुलाम बन जाएगा, ये पक्की बात है। अगर हम लोग सोते रहेंगे सनातनी तो हम लोग फिर गुलाम बन जाएंगे महाराज। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अपनी तरफ से कार्य करना चाहिए महाराज। हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा ना, तो खाली विचार करने से क्या होगा, वो क्रिया में दिखना भी चाहिए। और राम जी ने जैसे ही वो पोटली खोली उसमें सीता जी के आभूषण दिखाई दिए। यहां पर एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। क्या प्रसंग है? हाँ, कंगन है किसके करके प्रिय बंधु सखा हम हैं ना ठिकाने। कंगन है किसके करके प्रिय बंधु सखा हम हैं ना ठिकाने। राम की बात को सुन कर के तब शेष विशेष लगे समझाने। राम की बात को सुन कर के तब शेष विशेष लगे समझाने। किंकर हूँ सिए पायन को, किंकर हूँ सिए पायल को। कुंडल कंगन क्या पहचाने। कुंडल कंगन क्या पहचान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम। देखो राम जी ने जब पोटली खोली तो लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। लक्ष्मण ये देखो सीता के मांग का टीका देखो, लक्ष्मण ये देखो सीता जी के कुंडल देखो। लेकिन लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरी निगाह तो हमेशा माँ के चरणों में ही रहती थी, मैंने तो कभी जानकी जी को निगाह उठा करके देखा ही नहीं कभी आज तक कभी। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। बोले मैं ये नूपुर ये कुंडल नहीं जानता, ये मांग का टीका नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता सब कुछ, क्योंकि मेरी निगाह तो हमेशा माँ के चरणों में रहती थी। हाँ ये जो नूपुर हैं, ये जो पायल है, ये मेरी माता जी के हैं, इसको पहचानता हूं। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि, नूपुर जानता हूं। राम जी ने वो देख करके मन में थोड़ा सा एक धैर्य आया
कि कम से कम चलो सीता जी तो मिल ही जाएंगी, कोई सीता जी को देखने वाला तो मिला, सीता जी के आभूषण तो मिले कम से कम, यानी कि हम लोग सही दिशा में हैं, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। महाराज तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। अब राम जी ने पूछा कि तुम जंगल में क्यों रहते हो, क्या कारण है? अब उसने अपना दुखड़ा रोना चालू किया, क्योंकि जीव तो तैयार बैठा है महाराज। बोलो भाई, जीव तो तैयार बैठा है। क्यों माताओं बहनों, अगर हम आपको अभी वहाँ कुर्सी पे बैठ जाएं वहाँ आकर के और आपको एक एक को बुलाना चालू करें, बताओ थारे क्या दिक्कत है, थारे के है, तो थाकी लिस्ट तैयार है, तो पूछने की देर है बस महाराज, पूछने की देर है, लिस्ट तैयार है कि महाराज के बताऊं, छोरा सुने गोनी, बींदनी सुने गोनी, मारो ये ब्याह अटकेड़ो है, मारो ओ काम अटकेड़ो है, मारो ओ काम अटकेड़ो है, मतलब थोड़ी सी पूछने की, थारे छूट देने की देर है, थाकी लिस्ट तैयार है एकदम बिल्कुल। बोलो भाई, जीव की तो क्या है, जीव के सामने बैठो तो सही, दुखड़ा गा देगा तुरंत अपना। और आजकल का तो एक सिस्टम और है, आप किसी को अपने दो दुख की बातें सुनाओ, पापा तो घना ही परेशान, हाँ बहुत दिक्कत है, आप दो सुनाओगे, सामने वाला चार सुनाएगा महाराज, बोले तुमसे ज्यादा हम परेशान हैं। बोलो, यही संसार है, या इसी का नाम संसार है महाराज। जैसे ही सुग्रीव से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो सुग्रीव ने अपनी कहानी सुनानी चालू करी महाराज। सुग्रीव ने कहा, महाराज बाली और मैं सगे सगे भाई हैं, वो कथा आप लोग जानते हैं, उसमें मुझे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपस में दोनों भाइयों में भेद हो गया महाराज। एक मायावी नामक राक्षस ने आकर के बाली को ललकारा, सुग्रीव भी साथ में लड़ने के लिए गया, तो बाली चला गया एक गुफा में, पहले वो राक्षस गया, फिर बाली उसके पीछे गया, और सुग्रीव को जाते जाते बाली ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर देखना, तुम 15 दिन देखना, परखे मोही एक पखवारा, अगर मैं लौट करके ना आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। बोले प्रभु क्या बताऊं, थोड़े दिन बाद ही वहां पे एक रक्त की धार निकली और मेरे मन में ये आया कि लगता है राक्षस ने बाली को मार दिया। देखो उल्टी बात मन में आई नहीं, सीधी सीधी को नहीं आई। ये भी तो आ सकता था कि बाली ने सुग्रीव को बाली ने राक्षस को मार दिया, लेकिन इसके मन में उल्टा भाव ये आया, क्योंकि मन में वही भरा हुआ था महाराज, क्योंकि मन में राजा बनने की इच्छा थी, मन में किष्किंधा का राजा बनने की इच्छा थी। अब बोलिए तभी हो सकता है जब बाली हमारे रास्ते से हट जाए। तो बोले अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले जब रक्त की धार निकली तो मुझे लगा कि राक्षस ने बाली को मार दिया है, अब वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के मुझको मारेगा। तो बोले प्रभु मैंने उस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि ना वो बाहर आएगा ना कुछ होगा, और मैंने आकर के सबको किष्किंधा में बता दिया कि बाली तो मारा गया। वहाँ गोस्वामी जी ने इतनी बढ़िया चौपाई लिखी है, समझने वाले समझ जाएंगे। सुग्रीव राम जी से कह रहा है, बोले प्रभु मैं तो राजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, सब लोगों ने मुझे जबरदस्ती बना दिया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीनेहु राज मोहि बरियाई। मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। मैं नहीं बैठना चाहता था, मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती दे दिया। अच्छा जितने भी जीतने वाले हैं वो सब यही कहते हैं, बोले हमारी इच्छा तो नहीं थी लेकिन जनादेश है, जनादेश ने हमको बिठा दिया, जबकि इच्छा सबकी होती है। पर यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, लक्ष्मण जी को सुग्रीव की बातें तो शुरू से ही समझ में नहीं आ रही हैं। अब ये बात भी सुग्रीव की लक्ष्मण जी के गले नहीं उतर रही है। सुग्रीव कह रहा है कि मैं नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया। तो लक्ष्मण जी के मन में एक भाव आया कि कोई किसी को जबरदस्ती गद्दी पर नहीं बिठा सकता जब तक अपने मन में वासना ना हो। अगर कोई किसी को जबरदस्ती गद्दी पर बिठा देता तो अयोध्या की गद्दी पर भरत को क्यों नहीं बिठा दिया गया? वहां तो सब लोग समर्थन में थे महाराज, वहां तो सब लोग भरत के समर्थन में थे, लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए भरत समर्थन में नहीं थे। सब लोग पक्ष में थे लेकिन वो पक्ष में नहीं थे महाराज, वो पक्ष में नहीं थे नारायण। इसलिए मेरा कहने का भाव यह है नारायण
लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए नारायण, लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए इसकी बातें में बहुत ज्यादा सार वाली बात नहीं है। प्रभु अब मैं क्या करूं, यहां अपने प्राणों को बचा करके रहता हूं क्योंकि यहां श्राप बस आवत नाही। अब ये सारी बातें सुनकर के राम जी की तो दोनों भुजाएं फड़कने लगी। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। भगवान की दोनों भुजाएं फड़कने लगी। बोले मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, यहां पर लक्ष्मण जी को राम जी का ये न्याय समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी हैं ऐसे, वो कई बार राम जी के भी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं महाराज, है ना। कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा आपको। भगवान क्या कह रहे हैं, बोले मैं समुद्र से रास्ता मांगूंगा पर मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। ये उनको नहीं अच्छा लगा। बोले ये क्या प्रभु, क्या बैठोगे अनशन करोगे, हैं प्रोटेस्ट करोगे, धरना दोगे, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। उठाओ बाण और सीधा कार्य चालू करो महाराज। भगवान ने कहा रुको रुको, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, थोड़ा मन में धैर्य तो रखो थोड़ा सा। तो लक्ष्मण जी कई बार भगवान के ऊपर थोड़ा सा उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आज भी लगा दिया थोड़ा सा। बोले प्रभु आपने सुग्रीव की बात सुनी और निर्णय दे दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, लेकिन जज भी निर्णय कब देता है? बोलो भाई, जज निर्णय तब देता है जब दोनों पक्षों की बातों को सुन लिया जाता है। बोले प्रभु आपने केवल सुग्रीव का पक्ष सुना है, आपने बाली का पक्ष सुना ही नहीं है। भगवान ने कहा बाली का हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि बाली बहुत अभिमानी है। अभिमानी का पक्ष हम क्यों सुनेंगे भाई? और दूसरा भाव ये है, सुग्रीव मेरा मित्र है, अब मेरे मित्र पे कोई संकट आएगा तो मुझे अपने मित्र का ही साथ देना है महाराज। बस यही भगवान संकेत करना चाह रहे हैं कि आपका मित्र चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मित्र है अच्छा, अगर आपने उसे मित्र बनाया है तो संकट के समय उसके साथ में हमेशा खड़े रहो महाराज, हमेशा खड़े रहो। अच्छा मित्र, देखो फिर मैं आपको निवेदन करूं, मित्र से बढ़कर के और कोई संसार में रिश्ता नहीं होता महाराज। एक अच्छा मित्र अपने पास में हो तो एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए लाखों हजारों मित्र इधर उधर बनाने से अच्छा है कि मित्र एक ही बने लेकिन अच्छा बने महाराज। अब आप ये देखिए, एक सज्जन ने हमको बताया, बोले एक व्यक्ति के फेसबुक पर हजारों मित्र थे, इंस्टाग्राम पर हजारों मित्र थे, लेकिन जब वो संकट में आया, जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा था, केवल उसका एक मित्र ही उसके साथ खड़ा हुआ था महाराज। जबकि वो छाती चौड़ी क्या करता था, बोले हमें फेसबुक पर इतने लोग जानते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर इतने लोग जानते हैं, मुझे इतना फॉलो करने वाले हैं, लेकिन सहायता करने के लिए आगे कोई नहीं आया महाराज। तो भगवान ने यहाँ पर मित्र का लक्षण बताया है, मित्राष्टक। मित्र के अंदर 8 लक्षण होने चाहिए। यहाँ भगवान बता रहे हैं, आजकल लोग बहुत जल्दी प्रभाव में आकर के दोस्ती कर लेते हैं। बोले ये तो अरे बहुत बढ़िया, बोले पैसे वाले हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते, बढ़िया इतना अच्छा है, बोले इससे दोस्ती कर लो महाराज। तो प्रभाव में आकर के दोस्ती कर लेते हैं, कुछ स्वभाव में आकर के दोस्ती कर लेते हैं, कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर मित्र का लक्षण बताया है। बोले मित्र कौन? बोले जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बोले जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र का दर्शन करने से भी पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से पाप लगता है। और जब मित्र संकट में आ जाए तो निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना।
अगर मित्र को संकट में देखे तो अपना दुख तिनके के समान समझे और मित्र का दुख तिनके के जैसा है तो उसे पहाड़ के जैसा समझे। महाराज ये भगवान कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। और कुपथ निवार सुपंथ चलावा, मित्र का सबसे बड़ा लक्षण यही है जो हमें गलत रास्ते से हटा करके सही मार्ग पर लगा दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अब गुण ही दुरावा, देत लेत मन शंक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। बल अनुमान सदा हित करही, ये भगवान ने मित्र के लक्षण बता दिए हैं। अब जो बात समझिए ध्यान से, जो बात भगवान ने सुग्रीव से कही है, मुझे लगता है पूरी रामायण में भगवान ने किसी को नहीं बोली। इतना स्पष्ट, इतना सटीक भगवान सुग्रीव से कह रहे हैं, सुग्रीव तुम बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाओ, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, मैं बाली को जरूर मारूंगा। महाराज भगवान कह रहे हैं हे सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, ओ सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम 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 राम। एक एक शब्द ध्यान दे के सुनना। भगवान कह रहे हैं कि सखा सोच त्यागहु बल, तू मेरे बल पर निश्चिंत हो जा। ये रघुनाथ जी कह रहे हैं स्वयं, पर लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं सुग्रीव मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, क्या सुग्रीव निश्चिंत हुआ? नहीं हुआ महाराज, नहीं हुआ। कैलाश जी अब एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान कह रहे हैं मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, तो तुरंत अगली बात सुग्रीव क्या कहता है, बोले प्रभु अब कैसे निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बाली महाबल, हाँ वो तो परम महाराज, बाली महाबल अति रणधीरा। अच्छा भगवान चर्चा कर रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल, बल में कितने अक्षर हैं बोलो भाई? 2 अक्षर है। भगवान चर्चा कर रहे हैं 2 अक्षर की, और सुग्रीव क्या कह रहा है, बोले बाली महाबल, महाबल। बोले प्रभु आप चर्चा कर रहे हो 2 की और बाली जस्ट आपसे डबल दिखाई दे रहा है हमको, बाली महाबल। अच्छा एक बात और निवेदन करूं आपसे, अगर वर्तमान समय में अगर सामने वाला आपको ये कहे कि भैया निश्चिंत हो जाओ हम पीछे खड़े हैं सब देख लेंगे, घबराना नहीं, और आप उसको आगे से ये जवाब दे दो, बोले हमें तुम पर तो 1% भी भरोसा नहीं, हमें तुम पर 1% भी भरोसा नहीं, तो बोलो सामने वाला क्या कहेगा, अगर तुमको हम पे भरोसा नहीं तो भैया ठीक है तुम अपने रास्ते छोड़ो, बात खत्म करो, यहीं खत्म करते हैं सब बात, जब तुमको भरोसा ही नहीं है तो तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कहा। राम जी ने कहा मैंने सुग्रीव को मित्र बनाया है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तब राम जी ये पूछ रहे हैं कि मित्र अगर तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें भरोसा हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं? तब दुदुम्भी अस्थि ताल दिखाए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। अब शब्द पे ध्यान देना कि देख अमित बल बाढ़ी प्रीति,
बाली बधव इन भई परतीति। पहले चर्चा आई बल, फिर चर्चा आई महाबल, और अब गोस्वामी लिखते हैं कि देख अमित बल, अमित बल। बोलो बाली से एक ज्यादा है कि नहीं, बोलो भाई, कितना हो गया, 5 हो गया महाराज, अमित बल। अब इनको विश्वास हो गया सुग्रीव को कि हाँ भाई बाली से 1 नंबर ज्यादा निकल गया, तो अब विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया महाराज, तब ये महाराज भगवान से क्या कहे, अब देखो भगवान से छल करने लगा महाराज। बस भगवान को यही तो पसंद नहीं है, जैसे हो वैसे ही आओ, छल क्यों कर रहे हो भाई, कपट क्यों लेके आए हो। अब ये सुग्रीव भगवान से क्या कपट करने लगा। सुग्रीव ने अपने मन में क्या सोचा, बोले भगवान ने तो संकल्प कर लिया है ये तो बाली को मारेंगे ही मारेंगे, तो मैं अपने भाई को मारने के लिए क्यों कहूँ, मैं क्यों बुरा बनूं। तो मन में क्या कपट है, बोले इन्होंने बाली को मारने का संकल्प कर लिया है, ये तो बाली को मारेंगे ही, तो मैं इनको मारने के लिए क्यों कहूँ, मैं अपना क्यों मुंह खराब करूँ, मैं अपना क्यों मन खराब करूँ महाराज। इसके मन में ये वो आ गया महाराज। और तब भगवान से क्या कहने लगा महाराज कि प्रभु अब तो आप ऐसी कृपा करो, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करहूं सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। बोले प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि ये सब कुछ छूट जाए, ना कोई परिवार चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। देखो एक बात कहूँ आपसे, अगर कोई बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसके जीवन में भी ज्ञान होगा महाराज, उसकी बातों में मत आ जाना महाराज। हाँ ये बातें तो बहुत अच्छी बता रहा है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है महाराज। ये क्या कहने लगा, एक चौपाई, इसने एक बात तो इतनी अच्छी कही, आहा क्या कह रहा है भगवान से, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति। हो अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति। बहुत ध्यान देके सुनिएगा। सुग्रीव कह रहा है प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। अच्छा लक्ष्मण जी की ये बात भी गले नहीं उतरी महाराज। लक्ष्मण जी को शुरू से ही सुग्रीव समझ में नहीं आए। होता है कई बार ऐसा, लक्ष्मण जी को सुग्रीव समझ में नहीं आए शुरू से ही। अब एक ये बात भी लक्ष्मण जी के गले नहीं उतर रही है। सुग्रीव कह रहे हैं, बोले प्रभु ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी के कान में पूछा, बोले प्रभु इनसे जरा ये पूछो कि इनके पास सब कुछ है क्या है। पहले ये बताएं सब कुछ है क्या इनके पास। बच्चे पहले ही छूटे हुए हैं, घरवाली है नहीं, राज्य है नहीं, पैसा है नहीं, धन है नहीं, तो सब कुछ तो पहले ही छूटा हुआ है। तो भजन करने को मना कौन कर रहा है? कोई मना कर रहा है क्या? करें भजन। लेकिन प्रभु आप इनका इशारा नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले दिला दो सब कुछ, फिर हम भोग लें, फिर देखेंगे क्या करना है महाराज। इनके अब लक्ष्मण जी की बात एकदम सटीक है
कि सुग्रीव कह रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं, तो सब कुछ तो पहले ही छूटा हुआ है। और हमारे गुरुजी तो एक बात कहते थे, बोले इस चौपाई को अगर किसी को सब कुछ छोड़ करके वास्तव में भजन करना हो तो बोले साल 6 महीने इसी चौपाई का अनुष्ठान कर लो, ठाकुर जी बिल्कुल बाबा जी सब कुछ छुड़ा देंगे महाराज, करके देख लो महाराज। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करूं दिन। और जब रोज रोज भगवान से यही कहोगे, जब रोज रोज भगवान से कहोगे तो एक दिन ठाकुर जी भी सोचेंगे ए रोज मातो खावे है, इन्हें अलग करो भाई, इन्हें सिलटाओ, इन्हें निर्वाड़ा करो। कहने का भाव मेरा ये है महाराज कि सुग्रीव बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं महाराज। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो सुनो, सुग्रीव कितना बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इनका प्रवचन तो आप ही सुनो, क्योंकि हमारी समझ में तो इनका प्रवचन आता ही नहीं है महाराज, इनका प्रवचन तो आप सुनो। महाराज क्या कहने लगे, बोले ओहो, बोले प्रभु ना कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है, ना सुख है न दुख है, ये सब बेकार की बातें हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। ये सब बेकार की बातें, बोलो ये कब सार वाली बात नहीं है महाराज। अब प्रभु तो राम जी ने कहा फिर बाली, अरे बोले बाली तो मेरा परम हितैषी है। आहा, सुर बदल गया महाराज। अभी जो बाली की बुराई कर रहा था, अब ये सुग्रीव क्या कहता है, बोले महाराज मैं तो बाली को परम हितैषी मानता हूँ, अगर बाली मुझे ना मारता, बाली मुझे नहीं दौड़ाता तो मुझे आप कैसे मिलते हैं। अब यहाँ चौपाई देखो क्या लिखा है, बाली परम हित जासु प्रसादा, प्रसादा माने कृपा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। बोले अगर बाली मुझ पर कृपा नहीं करता तब तक आप कैसे मिलते। अब ये बात भी लक्ष्मण जी की समझ में नहीं बैठी महाराज। लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी के कान में कहा, बोले प्रभु जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक इनकी टोन चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बोले प्रभु कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इन्हें बाली का थोड़ा सा क्या मिल जाए, थोड़ा सा बाली का प्रसाद मिल जाए। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इन्हें बाली का प्रसाद मिल जाए तो बात बन जाएगी थोड़ी सी। राम जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। तब सुन विराग संजुत कपिवानी, सुन विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहस राम धनु पानी। अब देखो यहां पर सुग्रीव को सुग्रीव नहीं लिखा, सुकंठ नहीं लिखा, क्या लिखा कपि। और कपि माने क्या होता है, बंदर। यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं कैलाश जी, भगवान कह रहे हैं कि बात तो सुंदर कही है, बात तो सुंदर कही है लेकिन बंदर ने कही है। और बंदर अपनी बात पर कितनी देर टिकेगा। तो आपने किसी बंदर, अब ऋषिकेश में यहाँ भी खूब बंदर हैं, आपने किसी बंदर को कमर की हड्डी सीधी करके ध्यान लगाते देखा कभी, कि वो कमर की हड्डी सीधी करके और ध्यान लगा के आंखें बंद करके बैठा हो। आपने बंदर को जब भी देखा होगा तो धमा चौकड़ी उधर उधर उछलते ही देखा होगा हमारा, क्योंकि उसके स्वभाव में है, स्वभाव में है हमारा। वो एक जगह टिक नहीं सकता। जो लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ये परेशान करते हैं, तो वो लोग उनको क्या कहते हैं, बोले महाराज ए टापर को नहीं है तो बांदर जिया है, ये तो बंदर ही है, बच्चा नहीं है, स्वाभाविक है। तो बात तो सुंदर कही है लेकिन किसने कही है, बंदर ने कही है। और बंदर अपनी बात पर कितनी देर टिकेगा कोई भरोसा। एक बार क्या हुआ सुनो, आप जैसे ही कुछ भक्त लोग कबीर दास जी के पास गए और कबीर दास जी से बोले कि कुछ सत्संग की बात बताओ, कुछ ज्ञान की बात बताओ। और आप लोग तो जानते हैं कबीर का ज्ञान तो बड़ा अटपटा है, बड़ा अटपटा ज्ञान है कबीर का। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाकू झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो कबीर जी ने जब सत्संगियों ने कहा कि हमें कुछ सत्संग कराओ, हमें कुछ सत्संग सुनाओ, तो कबीर जी ने एक दोहा सुनाया,
आप लोग भी समझना। कबीर जी बोले, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दोहे गाय, दूध दूध तो सब पी गया, घी बनारस जाए। और कबीर जी बोले, जाओ जी जाओ, हो गयो सत्संग, हो गयो सत्संग, हो जाओ घरे जाओ अपने अपने। तो सारे श्रोता बोले, महाराज पल्ले तो की पड़ी को नहीं, ये कैसा सत्संग हुआ, समझ में तो कुछ आया ही नहीं, आपने क्या कहा, ये कैसा सत्संग है। तब जो दास को समझ में आया, जो संतों के मुंह से मैंने सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक अचंभा हमने देखा, बंदर दोहे गाय। बंदर जो है गाय को दोह रहा है। बोले ये मन ही हमारा बंदर है, हमारा मन ही क्या है, हमारा मन ही बंदर है। और जो मन ही है जो दिन रात इंद्रियों से काम ले रहा है महाराज, जो हमारी इंद्रियां हैं इनसे काम कौन लेता है, हमारा मन इनसे काम ले। मन कह रहा है ये खाओ, मन कह रहा है ये देखो, मन कह रहा है ये करो, और जैसे मन कहता है सोई हम करने लगते, नहीं करने लगते। बोलो अच्छा, मन आज मन कह रहा है कि आज तो ये खाएंगे, चलो फिर बस वही सब व्यवस्थाएं चालू हो गई, वही सामान आ गया, बनने लगा। मन ने कहा आज ये देखेंगे, तो वो मोबाइल में वही सब देखने लगे। मन ने कहा आज ये सुनेंगे, तुरंत वही गाना लगा लिया, सुनने लगे। यानी कि दिन रात। और इंद्रियों को क्या कहते हैं, इंद्रियों को कहते हैं गो। इंद्रियों का एक नाम क्या है, गो। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों को गो भी कहते हैं। तो एक अचंभा हमने देखा, बंदर दोहे गाय। बोले सारा जिंदगी मन इंद्रियों से काम लेता रहता है। अब सारी इंद्रियों से काम लेते लेते जब शिथिल हो गया, अब देखी जाए कोनी, अब सुनी जाए कोनी, अब बोली जाए कोनी, तब के बोले है कि माने बद्रीनाथ ले चलो, माने केदारनाथ ले चलो महाराज। अब क्या ले जाओ, तो पहले तो गया को नहीं महाराज, पहले तो इंद्रियों की सेवा करते रहे, इन्हीं की भोग भोगते रहे। जिस टाइम जाना था तब तो आपने ध्यान दिया नहीं। यानी कि दूध दूध तो सब पी गया, अब घी बनारस जाए। अब कहां से हो महाराज ये व्यवस्था। तो बात तो सुंदर कही है, लेकिन बंदर ने कही है। इसलिए भैया अपने मन के भरोसे कभी मत रहना, क्योंकि ये तो बड़ा ही बदमाश है, ये तो बड़ा तुरंत बदल जाता है महाराज। ओ कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ओ ये तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी। इस भजन का एक एक शब्द सुनने लायक है, सब लोग गाइए। हाँ ये तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हाँ निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल ओ सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये लाइन बड़ी प्यारी है, सब लोग गाइएगा, बात समझने लायक है। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, ओ जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी
क्यों मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले। धन धान्य अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। और फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में। ओ निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न कभी अपने मन के भरोसे न रहे, कभी अपने मन के भरोसे न रहे ना। बहुत ध्यान दे के सुनिए नारायण, बात तो सुंदर कही है लेकिन बंदर ने कही है। तब राम जी बोले, बाली तुम्हारे हितैषी हैं? बोले हाँ मेरे बहुत हितैषी हैं। अगर बाली मुझे नहीं मारता तो मैं आपको कैसे पाता? राम जी ने कहा, सुग्रीव जी, मित्र जी, जितनी चालाकी करनी है कर लो, अब मैं भी बाली को तभी मारूंगा जब तुम्हारे मुंह से कहलवा दूंगा। जब तक तुम्हारे मुंह से नहीं कहलवा दूंगा तब तक हम भी बाली को मारने वाले नहीं है, तुम ही खुद बोलोगे। तब राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, मित्र, मैंने तो बाली को मारने का संकल्प ले लिया है, तो तुम जाकर के उसको ललकारो तो सही, जाकर के ललकारो तो सही। हाँ हाँ बोले बिल्कुल। लेकिन सुग्रीव ने एक बात कही, क्या? बोले प्रभु मैं उसको ललकारूंगा, वो तो बात कम करता है और कूटता ज्यादा है, वो मारता ज्यादा है, वो मारता ज्यादा है, वो बात कम करता है। तो ये ना हो कि मैं पिटता ही रहूं। मतलब? बोले प्रभु आप पीछे से बाण चला देना। राम जी ने कहा जाओ तो सही, हम सब देख लेंगे। और जाकर के सुग्रीव ने बाली को ललकारा, ए बाली निकल बाहर, क्या चूहे के जैसे बिल में छिपके बैठा है? बाली ने कहा हे भगवान, बोले जो खुद भागा भागा डोलता आज हमें ललकार रहा है, अभी जाके देखता हूं। तारा ने बड़ा समझाया, बोले मत जाओ महाराज, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं जानते, सुन पति जिन ही मिले हो सुग्रीवा, तेई दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल हूं जीत सकहीं संग्रामा। मत जाओ महाराज।
लेकिन बाली नहीं माना, आया। और बाली ने ये जरा चेक किया कि पहले वाला सुग्रीव है कि नया वाला सुग्रीव है। तो ये चेक करने के लिए बाली ने एक मुक्का मारा। एक मुक्के में तो सुग्रीव की हालत खराब हो गई और दौड़ा दौड़ा राम जी के पास आया। बोले हमें तो पहले ही पता था कि आप बाण नहीं चलाओगे, हम तो बेकार आपकी बात पर भरोसा करके चले गए, हमको पिटवा दिया ना। बोले ये तो अच्छा है कि मैं भागने की कला में एक्सपर्ट हूं तो भाग करके आ गया, नहीं तो आपने तो पिटवा ही दिया था। यानी कि अभी भी सुग्रीव को अपनी कला दिखाई दे रही है, भगवान की कृपा दिखाई नहीं दे रही है महाराज। यही जीव का दुर्भाग्य है, उसे अपनी कला तो दिखती है लेकिन भगवान की कृपा नहीं दिखती महाराज। सुग्रीव को अपनी कला तो दिखाई दे रही है कि मैं भागने की कला में एक्सपर्ट हूं तो भाग करके आ गया, लेकिन प्रभु आपने तो पिटवाई दिया था, आपने तो मरवाई दिया था। तब जानते हो राम जी ने कितना बढ़िया व्यंग कहा, यही सुनने लायक है। राम जी ने कहा अभी मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मित्र, सुग्रीव मित्र, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली मेरा परम हितैषी है, अगर वो नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे मिलता। तो मेरे मन में ये आया कि बाली इनके परम हितैषी हैं और सुग्रीव अपने हितैषी से मिलने के लिए गए हैं, तो मैं बाण क्यों चलाऊं बिना बात के, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। ओहो, सुग्रीव ने अपने मन में सोचा हम तो अपनी बात में फंस गए, अच्छा हमने ऐसा कह दिया। और दूसरा कारण भगवान ने क्या कहा, अरे मित्र मैं बाण तो चलाना चाहता था लेकिन क्या करूं, एक रूप तुम भ्राता दो। बोले तुम भाई तो दो हो लेकिन दोनों का रूप एक सा है, तो मैं बाण चलाने में मुझे थोड़ा सा संशय आ गया। तो सुग्रीव बोले प्रभु आपको भी संशय हो सकता है क्या। तो राम जी ने इतना बढ़िया व्यंग कहा, बोले जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें संशय भी नहीं हो सकता। जब तुम जैसे लोग ज्ञानियों जैसी बातें कर सकते हैं तो हम संशय भी नहीं कर सकते क्या। यानी कि सुग्रीव समझ गए कि इनके आगे चतुराई चलने वाली नहीं है। सुग्रीव ने कहा प्रभु बहुत सच्ची कहूँ, इतनी जोर से मुक्का मारा है कि एक एक नस ढीली हो गई एक ही मुक्के में, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। राम जी ने कहा अच्छा ठीक कर देंगे, थोड़ा हमारे पास चल करके आओ, इधर आओ। सुग्रीव ने कहा आप चलने की बात कह रहे हैं, हम एक कदम नहीं रख सकते, इतना दर्द हो रहा है। तो राम जी ने कहा एक कदम नहीं रख सकते, अभी तो तुम दौड़ करके आ रहे हो, अभी तुम दौड़ करके आ रहे हो, अब एक कदम भी नहीं रख सकते। बोले क्या करूं प्रभु, वहां तो प्राण बचाने थे इसलिए दौड़ करके आ गया, अब मैं एक कदम नहीं चल सकता। भगवान ने कहा मेरे पास तो चल करके थोड़ा सा आओ। तो सुग्रीव आए और भगवान ने अपना हाथ सुग्रीव के ऊपर फेरा और फेरते ही सारी पीड़ा दूर हो गई महाराज। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, कर पर सासु ग्रीव शरीरा। ओ तन भाकुलिस गई सब पीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हाँ सीता राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब भगवान सुग्रीव जी को दोबारा भेजेंगे, अब चर्चा कल के सत्र में करेंगे। अब देखिए एक निवेदन और कर दूं, अब 2 दिन का सत्संग और है हमारा, वैसे सत्संग तो यहाँ चलता रहेगा और भी कोई संत महापुरुष आएंगे, वक्ता आएंगे, आपको सुनाएंगे ही। 2 दिन का सत्र मेरा बचा है कल और परसों, तो कैलाश जी एक थोड़ा हमारा एक्सटेंशन कर दो, थोड़ा 10-15 मिनट का हमारा अगर हो सके तो। 4 से 5:30 है तो 4 से 5:45 कर दो हमारा, तो क्यों थोड़ा सा कहने को बहुत कुछ है। अब 1-1.5 घंटे में तो मशीन गर्म होती है महाराज, जब मशीन गर्म होती है तो 5:30 बज जाते हैं, इसलिए तो जो भी है 5-7 मिनट 10 मिनट का एक्सटेंशन ले करके थोड़ा सा इस प्रसंग को पूरा कर देंगे, नहीं तो फिर बीच में फिर अधर में लटका रह जाएगा महाराज। तो जैसी राम जी की इच्छा होगी
आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी यहाँ पर एक पंचुअलिटी है, इसलिए हम सही 4 बजे यहाँ आ जाते हैं और आप लोग भी आ जाते हैं 4 बजे। तो एक जो नियम चल रहा है उसके हिसाब से ही चलें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक संस्था हो कोई भी हो तो उसका नियम से चलेंगे तो सबको अच्छा रहता है महाराज। लेकिन हमने 10 मिनट का समय एक्सटेंशन आपसे मांगा है 2 दिन के लिए, कल और परसों, कि परसों तो दास को कथा सुना करके फिर वृंदावन की ओर प्रस्थान करना ही है। तो आज की वाणी को विराम दे रहे हैं, बड़े भाव से प्रेम से सब लोग गाइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, ओ जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल, सो कृपालु मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, राम कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। कल ठीक 4 बजे फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण, सीताराम, जय श्री राम।